आज मैं तो कल काम पे चला गया था जब, तो उसको दवाई थी एक देनी थी, और वो दवाई देने के बाद ही मैं इसको काम पे गया था। बट सुबह जब मैं वापस आया तब मैंने देखा इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस टाइम जब मैं घर पर था, मैंने कल रात को जो मैंने ब्लॉग बनाया था, फिर मैं सुबह उठा, सुबह उठ के जब मैं गली में आया मैंने देखा रूबी का मतलब बहुत कम जो है, बहुत कम रिस्पॉन्स दे रही थी। तो इसको अब एमरजेंसी में हमारे पास के यहाँ पे क्लिनिक है, वहीं लेके जा रहा हूँ। तो भाई स्ट्रेट डोज के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसको किसी ने एडमिट भी नहीं किया है। संजय गांधी जब हमारा हॉस्पिटल वहाँ पे उसको एडमिट करने से ही मना कर दिया था। मैंने जब कॉल पे बात की थी, एम्बुलेंस भी बुलवाई थी मैंने, जब मैंने एम्बुलेंस बुलवाई थी वहाँ पर भी इसको मना कर दिया था। तो फिर मैंने बाहर से दवाई वगैरह ली, डॉक्टर से कंसर्न करके वो दी थी, बट फिर भी इसको उतना आराम नहीं आया। अभी इसको लेके जा रहे हैं फिलहाल ये रिक्शे में, हमारे पास में अंकल रहते हैं उनको साथ। अभी देखते हैं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी के तुम लोगों को पता है कि रूबी को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। आज सबने इसको पकड़ा है, छुआ है, किसी को मतलब मुंह से इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही बेचारी की, बहुत ज़्यादा। उठ भी नहीं पा रही, चल भी नहीं पा रही। गाइस दिखा दिया हम लोगों ने रूबी को डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने इसके ग्लूकोज चढ़ाया है और एंटीबायोटिक और एक इंजेक्शन लगाया है कि इसने कुछ जहरीली चीज़ तो नहीं खा ली इस तरह से। बाकी इसको अभी 5-6 घंटे तक भूखा रखना है, उसके बाद फिर इसको लिक्विड पिलाना है। अगर ये दोबारा से उल्टी वगैरह कुछ करती है तो इसको दोबारा मुझे लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। और अभी तो फ़िलहाल इसकी केयर करनी पड़ेगी अच्छे से। हम तो इसको हाथ वहाँ लगा रहे थे, डॉक्टर लोगों को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, काटने को हो रही थी डॉक्टर्स को। क्योंकि घर में पला कुत्ता नहीं ना, स्ट्रेट हो गया, लेकिन है तो हमारे दिल के करीब। सुबह का तो गए सबसे वीडियो का डे 2 में। तो भाई अभी तो फिलहाल नींद ऐसी हो रही कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। देख कालो आँखों के नीचे कितना काला काला होता जा रहा हूँ काम वाम के चक्कर में। आज भी मैं थोड़ा जल्दी उठ गया क्योंकि अभी घर में काम चल रहा है और दूसरे वाले रूम में एसी लगवाना था। सॉरी, दूसरे वाले रूम में एसी लगवाना था। तो पुराने वाले घर से लेकर दूसरे वाले नए वाले घर में हमने अभी एसी लगवाया। बाकी रूबी की तबीयत भी थोड़ी अब स्टेबल है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने पानी जो है, मैंने देखा था सुबह उसने पानी पी लिया था। तो अभी मुझे इसको जाकर ढूंढना है, क्योंकि पता नहीं क्यों वो ऐसा क्यों कर रही है, समझ नहीं आ रहा। मेरे पहले भी बहुत सारे कुत्ते रहे हैं हमारी गली में, हमने बहुत सारे कुत्ते पाले हैं। जितने भी, जब भी वो बीमार पड़ते थे, पता नहीं क्यों घर छोड़ के चले जाते थे अपने आप ही, कहीं जाकर खुद ब खुद वो अपने आप को छुपा लेते थे। और ऐसे ही ये रूबी भी कर रही है। अभी मैं उसको कल जब डॉक्टर के पास से लेके आया तो मैंने घर पे जाके छोड़ा, उसके बाद इसको शाम को खिचड़ी वगैरह पानी वगैरह सब दिलवाया। फिर मैं काम पे चला गया था। उसके बाद मेरे को सुबह दिखी थी, ठीक थी, बट अभी वो मिल नहीं रही है मेरे को। तो अभी हम लोग चलते हैं, उसको ढूंढते हैं कि वो कहाँ गई है, किस कोने में गई है। ये देखो गंद चेक करो तुम लोग एक बारी, ये देखो। और सबसे बड़ा गंद ये लग गया भाई। बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल से रूबी मेरे को यहाँ मिली है। इसको गली में अपनी वापस लेके आ गया हूँ घर के पास में अपने आप। और ये मेरे को बहुत दूर मिली, यहाँ पे तो थी नहीं, बहुत दूर, मतलब घर से काफ़ी दूर मिली है। मेरे को भी नहीं, मेरे किसी दोस्त को मिली थी, तब इसको हम लेके यहाँ पे आए हैं वापस गली में। और इसकी कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी है। मुझे लगा था कि ठीक हो गई है, इसने पानी वानी पी लिया है तो, लेकिन नहीं, अभी भी इसको देख लो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और अभी भी इसके मुंह से जो है वोमिट तो नहीं, बट ब्लड तो निकल ही रहा है। तो मैंने अभी एम्बुलेंस को बुलाया, 8 बजे के बाद एम्बुलेंस आएगी, फिर इसको हम हॉस्पिटल सीधे डायरेक्ट भिजवाएंगे। जैसे कि पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, बट किसी की अब रेफरेंस से कोई है जिनकी रेफरेंस से इसको मैं एडमिट करवा सकता हूँ उस हॉस्पिटल में। तो मैंने अब कॉल वगैरह करा, 8 बजे के बाद जैसे भी एम्बुलेंस आती है फिर हम रूबी को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और एडमिशन करवाते हैं। बट एक रिग्रेट इसी चीज़ का, अगर इसको 2 दिन पहले 3 दिन पहले एडमिट करवा देता तो शायद इसकी ये कंडीशन ना होती। बट इसमें मैं किसी का दोष तो दे नहीं सकता, यही बोल सकता हूँ बस ये हॉस्पिटल वाले उस टाइम मान जाते तो सही होता। हर चीज़ में अपनी जान पहचान लगाना, तो एक तरीके से यही होगा कि इंसान के साथ खेलना। बाकी भाई प्रे करो रूबी के लिए, क्योंकि ये बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10 और ये दिन भाई मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि इतना ट्राई करा, कोई एम्बुलेंस वाला इतने सारे ड्रामे कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, तो पता नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, गुस्सा बहन चो इतना आ रहा है कि एडमिशन के लिए बोला था, वो ड्रामेबाजी, पता नहीं किस लिए हॉस्पिटल खोल रखा इन बंदों ने भी।
वहाँ पे लेकर मैं खुद भी रूबी को लेके जाऊँ अपने उससे, तो तब भी वो लोग एडमिट नहीं करने देते। तो क्या है भाई। और हमारे पास से क्लिनिक वाले भाई उन्होंने तो जवाब दे दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ कॉल करा था मैंने, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी जो है किडनी वगैरह फेल हो चुकी है। इस वजह से उसके मुंह से जो ब्लड है, मुंह से और पेशाब के रास्ते से ब्लड उसका नहीं रुकेगा, तो उस वजह से उन्होंने ये बोला है। दूसरी बात भाई, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँ रूबी के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी रात को ही लेके उसको सीधा हॉस्पिटल चले जाऊँ। बेशक वो लोग उसको एडमिट ना करे, बट एक दिल को तसल्ली तो मिलेगी, शायद कुछ हो सके। देखते हैं, अभी यही ट्राई करते हैं गाइस। और इस टाइम घर में भी मेरे कोई नहीं है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ दादी वाले घर पे सब, और पापा भी नहीं है, मम्मी बाहर है जॉब पे। तो अभी इस टाइम मैं फ्री था, तो आज, और वैसे भी आज भी मैंने छुट्टी करी थी, इसी चक्कर में आज मैंने काम की छुट्टी करी थी कि इसको मैं ले जाऊँगा, बुला दूँगा, कर दूँगा। बट फिर इस चक्कर में शाम हो गई, पहले तो मिली नहीं, जब शाम को मिली तो फिर ये एम्बुलेंस वालों के ड्रामे, मेरे मुँह से तो गाली निकल रही है बहन के लोड़ों के लिए। 8 बजे का टाइम दिया था, यार 10 बजने को आ गए। चलो भाई देखते हैं, अभी खुद ही जाना पड़ेगा। फूल भी लाते हैं। बस पे वैसे डालना शरीर के ऊपर। कितने ज़्यादा खिलाएगा ना, 4-5 दिन लग रहे हैं। कपड़ा लाया? हाँ वो इसके बाबू बहुत है, इतना नमक तो मेरे ख्याल है ना अंकल, बहुत है ना। और क्या पेड़ भी नहीं होने का कोई। फूल चढ़ाओ, दरिया पे चलो पापा, चला ये ले। ऐसे ही चढ़ा दे, एक आधे ऊपर फूल भी चढ़ा दो ना, सबको दिखेगा तो कोई आएगा नहीं। मिट्टी रखने के बाद पैर हटा ले, वहाँ सब का नाम लेके डाल दो। चलो कपड़ा भी साइड में रख देगी। वो देख तू फटाफट वो कुत्तों खाना दे, सारे कुत्ते भुक्ते हो रहे चल। So guys, तो भाई रूबी को एकदम हमने अंतिम विदा कर दिया, ठीक है। तो उसको दफना दिया और नहा धो लिया, मैं वापस आ गया हूँ अपने घर पे वापस। तो जितने भी आपने इस वीडियो में देखा कि हमने मतलब पूरी कोशिश करी रूबी को बचाने की, बट फिर भी हम नहीं बचा पाए उसको। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा भाई, देखो जो भी हुआ कोई बात नहीं, मैं तो उसके लिए खुश हूँ एक चीज़ के लिए कि उसने ये जो डॉग, ये जो जानवर की जूनी है, उससे उसको उस चीज़ से मुक्ति मिली है। क्योंकि भाई मैं जानता हूँ, मेरे सामने की बात है, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ में मतलब
इतना ज़्यादा वो परेशान थी, इतना ज़्यादा वो कष्ट में थी, ये मैं जानता हूँ, मैंने उसको देखा है। मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, बस जैसे नॉर्मल चीज़ें थी वही रिकॉर्ड करी है बस मैंने। और बस यही कहना चाहूँगा, भगवान जाने किसी ने उसको कुछ खिलाया है या उसने खुद से कुछ खाया है, अब ये तो मैं कह नहीं सकता, है ना। बाकी उसको भगवान शांति दे, उसकी आत्मा को, मैं यही कहना चाहूँगा। और बस यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी मुझे किसी चीज़ का देखो दुख नहीं है, किसी भी चीज़ का। दुख मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का है, मैं कभी परेशान होता हूँ या मेरा कभी मूड ख़राब होता है, तो मैं जब अपने घर जाता हूँ वापस, तो मुझे रूबी दिखती थी। उसका चेहरा देखने के बाद जो मेरा मूड है वो ठीक हो जाता था, लेकिन अब वो मुझे नहीं दिखेगी। बट कोई बात नहीं, यार, होता है, चलता है, कोई बात नहीं। मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची थी रूबी, और मेरे बहुत ही दिल के करीब थी। लास्ट टाइम अपने प्राण मतलब छोड़ नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से, बहुत कष्टों से उसने जो है अपने प्राण त्यागे भाई, मैं बताऊं। और मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था उसको इस हालत में, बिल्कुल भी। वो बार बार यहाँ से छोड़ के चली जा रही थी, कहीं और जा रही थी वो बार बार छोड़ के। वो भी मैं जानता हूँ वो इसलिए जा रही थी ताकि उसको इस हालत में मैं ना देखूं। वो जानती है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और मैं भी जानता हूँ मुझसे कितना प्यार करती है, इसलिए वो बार बार हमारी गली से, हमारे घर से, मैं तो घर के अंदर तक भी लेके आया था उसको, पर फिर भी वो मैं फिर काम से निकल जाता था, तो इस वजह से वो फिर वहाँ से भी चली जाती थी। बड़ी मुश्किल से वो मिली, बट मैं जानता हूँ बहुत इन 2 दिन में उसने इतना कष्ट झेला। मैं रात में 3-3 बजे उठ के उसको देख रहा हूँ, उसकी हालत देख के मेरे से रहा नहीं जा रहा। और ये डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल्स, मैं बस ये बोलूँगा, ये अगर पहले मुझे बोल देते कि आप लेके आ जाओ, और उस टाइम पे भी जब मैं भी रूबी को लेके गया तब भी वो लोग एडमिट तो उन्होंने नहीं करा, क्योंकि उसकी स्टेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम भी उन लोगों ने मुझे ये बोल दिया था कि इसको अभी आप इसका बॉडी टेम्परेचर कम करो, पहले सॉरी बढ़ाओ इसका बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर है 90। बहुत ठंडी पड़ गई थी रात में। उसको मैंने कुछ दिया भी था, चुन्नी वुन्नी साड़ी एक जगह थी, तो वहाँ से उठ के मेरे घर के बिल्कुल ही आके वो लेट गई थी। मेरे से बिल्कुल देखा भी नहीं जा रहा था उसको रात में। बस फिर मैंने भगवान से यही दुआ करी, देखो जो होता है सो होता है, ये इसके प्राण आराम से चले जाएं, ये ज़्यादा कष्ट ना झेले भाई, क्योंकि उसको ऐसे देख नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर ने उसको थर्मामीटर लगाया तो उसका 90 था। फिर उसके सामने हीटर रख दिया उन लोगों ने, ड्रायर और गर्म पानी करके उसके ऊपर रखा ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। लेकिन तब भी वो बहुत कष्ट में थी, बहुत रो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो मुझे देख रही थी उस समय भी। फिर मेरे को पता था उस टाइम भी लग गया था ये नहीं बचने वाली, बट मैंने उसके सर पे जब हाथ रखा, फिर उसने मेरा हाथ अपने सर से मतलब हटाया वापस से, क्योंकि वो जा रही थी और वो देख नहीं सकती थी मेरे को ऐसे, तो मेरे को ऐसे करके हाथ हटा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी वो बहुत कष्ट में थी वो उस टाइम। तो अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा अगले जन्म में वो किसी इंसान का जन्म लेके पैदा हो, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी। वो यही बोलूँगा कि वो जब उसका अगला जन्म हो तो इंसान का ही हो और बहुत अच्छा हो, यही दुआ करूँगा। ये आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसके लिए यही दुआ करना कि इसका नेक्स्ट जन्म जो है वो इंसान की जूनी में हो और बहुत अच्छे से हो। बहुत मुश्किल होता है अपने किसी जिससे हम प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और वैसे भी मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ वो मेरे से वैसे खुद ब खुद ही दूर हो जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसा है। बाकी कोई बात नहीं, रूबी हमेशा मेरे दिल में रहेगी। और आप सब लोगों ने तो देखा ही है, मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में है रूबी, बहुत उसकी हरकतें प्यारी प्यारी। बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब गाइज आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा मैं, ठीक है। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा रूबी के लिए, प्लीज़
प्लीज़ आप रूबी के लिए ज़रूर से दुआ करना कि उसको अगला जन्म किसी इंसान का ही मिले, क्योंकि वो बहुत प्यारी बच्ची थी हमारी, बहुत। चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लव यू। बिल्ली की आवाज़ आ रही है गाइस इसको।